स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या रशिया की विक्ट्री ऑलमोस्ट सुनिश्चित हो चुकी है। ये जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, लास्ट एक साल से ज़्यादा हो चुका है। और ये कहना है नेटो के चीफ का। नेटो के जो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उनका एक स्टेटमेंट आया है जो काफ़ी कंसर्निंग है यूरोपियन allies एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्टर्न यूक्रेन में, वो बहुत जल्दी रशिया के हाथों में आ सकता है। बखमूत की जो लड़ाई है काफ़ी इंटेंस हो गई है पिछले कुछ दिनों से। और आज अगर हम देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त गोलीबारी भी वहाँ पे हो रही है। तो बात करेंगे आज के हम लोग इस वीडियो में अबाउट जो नेटो का कंसर्न है, और क्या रशिया और पुतिन के पास फाइनली वो मौका आ गया है कि वो लोग डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी विक्ट्री इन दिस यूक्रेन वॉर, और क्या ये यूक्रेन वॉर के ख़त्म होने का भी एक इंडिकेशन है। तो बखमूत में फॉल एज अर्ली एज पॉसिबल, जो है नेटो के चीफ सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोल्टनबर्ग ने बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है यूक्रेन को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड अदर टैक्टिकल जो एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फियर्स फाइटिंग जो है कुछ महीनों से देखी जा रही है वहाँ पे, और वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। और उसकी आशंका है कि ये और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। उनका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं ट्रूप्स को, बोथ ऑन द यूक्रेनियन एंड रशियन साइड, बट ये रूल आउट नहीं किया जा सकता दैट बखमूत में इवेंचुअली फॉल इन द कमिंग डेज इन द हैंड्स ऑफ रशिया। तो ये एक काफ़ी जो है महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आ रहा है फ्रॉम नेटो। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, एक और चीज़ जो थी जो इसको इंटेंसिफाई कर रही है, कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन थी जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें माना जा रहा था कि रशिया ने जो है क्लेम किया था कि इसमें CIA और यूक्रेन का हाथ है, उसको लेके कुछ जर्मन मीडिया में जो है पब्लिश हुई है न्यूज़ जो ये बताती है कि शायद ये यूक्रेनियन फोर्सेस ने किया था। लेकिन नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका कहना है कि इस पे कॉशन बरतना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई को और भड़का सकता है। और एक रिपोर्ट आई थी कि प्रो यूक्रेनियन ग्रुप शायद रिस्पॉन्सिबल है ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है उसको उड़ाने के लिए। तो उन्होंने स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, बट उन्होंने पाया कि ये एक इंटेलिजेंस इनपुट आया है जहां से पाया गया है कि प्रो कीव ग्रुप जो है, उन्होंने सितंबर में नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है इसको ब्लास्ट किया था, ताकि रशिया जो है वो गैस ना बेच पाए, और पूरी तरीके से इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कट आउट हो जाएगा जब वो अपना तेल और गैस नहीं बेच पाएगा। खैर, बहरहाल आपको पता है भारत जो है इन ऑलरेडी इन रशिया से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट US डॉलर पे भी देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं बखमूत के बारे में। बखमूत बेसिकली ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूक्रेन में है। काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे नेबरिंग जो है सिटी है रिगड नियर लुहांस एंड मारियोपोल, एंड काफ़ी समय से यहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। बट ये समझने की बात है कि भाई बखमूत को लेके ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जो इतना ज़्यादा इसको जो है तवज्जो दिया जा रहा है, एंड वाई आर बोथ द साइड्स लेइंग डाउन द लाइव्स ऑफ द सो मेनी ऑफ द सोल्जर्स टू अटैक एंड डिफेंड द सिटी। और क्या ऐसा इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो ये दोनों कंट्रीज इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जब से लड़ाई चालू हुई है ये सारा एरिया जो है रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। इनफैक्ट नॉर्दर्न पोर्शन भी है। क्राइमिया पहले ही रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में। तो बखमूत के बारे में जहाँ तक माना जाए, वेस्टर्न एनालिस्ट और रशियन एनालिस्ट के दोनों के थोड़े डिवाइडेड ओपिनियन है, बट मिलिट्री एनालिस्ट का ये मानना है कि बखमूत का कोई स्ट्रेटेजिक ऐसा वैल्यू नहीं है। ना ही ये गैरिसन टाउन है कि बहुत सारे यहाँ ट्रूप्स हों, या ना ही ये ट्रांसपोर्ट हब है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी से काफ़ी दूर है, एंड इन्वेजन से पहले लगभग यहाँ 70,000 लोग रहते थे। तो ऐसा क्या महत्व है इस जगह का कि दोनों लोग मरे जा रहे हैं इस जगह को कैप्चर करने के लिए। एंड इनफैक्ट जो सिटी है वो सिर्फ सॉल्ट एंड जिप्सन माइंस के लिए मानी जाती है, बाकी वाइनरी है यहाँ पे। तो ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल कोई एडवांटेज नहीं है। बट एक क्या है कि ये एक 1200 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन है यहाँ पे दोनों रशिया और यूक्रेन के बीच में। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है और वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि रशिया ये वॉर हार रहा है, रशिया ये वॉर हार रहा है, और रशिया को काफ़ी लॉसेस हुए हैं। तो क्रेमलिन, पुतिन और रशिया को एक विक्ट्री चाहिए, चाहे वो सिंबॉलिक ही क्यों ना हो। तो अगर बखमूत इनके हाथों में आ जाता है, एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं एक मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ी विक्ट्री होगी रशियंस के लिए, एंड यूक्रेनियंस के लिए एक बहुत बड़ा डेंटिंग हो जाएगा, स्पेशली US एंड प्रो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका लगेगा।
तो क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, अगर आप देखेंगे रशियन फोर्सेस को कोई बड़ी सिटी कैप्चर किए हुए लाइक सेवरोडोनेस्क एंड लिशांक, तो ऐसे शहर में अगर आप देखें बखमूत आ जाता है रशिया के पास, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज, टैक्टिकल एडवांटेज साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की हम बात करते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर ये कैप्चर हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे, बट होली सेल आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, चाहे वो यूपीएससी मेंस फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स एसआईपी प्रोग्राम हो, चाहे वो ईपीएफओ का प्रोग्राम हो जिसमें काफ़ी सारी सीट्स निकली इस बार, और उसके साथ साथ 2024 एंड 25 दोनों के लिए फाउंडेशन बैचेस लाइव हैं। आप कोड यूज़ कर सकते हैं डीप लाइव, जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ज्योग्राफी आईआर के कोर्सेज के लिए। तो 9 मार्च को सुबह 8 बजे से चालू हो रहा है आज, यानी कि ये जो लाइव फाउंडेशन बैच है, बैच 5 2024 का। तो जैसे ही आप डीप लाइव कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगी मेरी मेंटोरशिप अलॉन्ग विद टॉप एक्सपर्ट्स एंड गाइडेंस बाय फैकल्टीज, प्रिंटेड एंड हैंड रिटन नोट्स दोनों ही मिलेंगे अलॉन्ग विद ऑल द करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स एंड डेली आंसर राइटिंग। तो दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट के मैप को थोड़ा समझते हैं। ये है एक मैप जो ये एक्सप्लेन करता है कि एक साल का जो रशिया का यूक्रेन वॉर के साथ जो ये इन्वेजन हुआ है, ये कैसे बढ़ा है, कैसे प्रोग्रेस हुआ है। तो ये थी सिचुएशन अक्टूबर 2022 के बाद, और कैसे रशिया का रैपिड एडवांस हुआ है मार्च 2022 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे फरवरी से मार्च 2022 से फरवरी में लड़ाई चालू हुई, 24-25 फरवरी से अक्टूबर में ये सिचुएशन थी। और ये यूक्रेन ने वापस खार्किव के पास रीजन जो है कंट्रोल कर लिया था। लेटेस्ट सिचुएशन अगर हम देखें फरवरी 2023 तक, तो बखमूत को लेके बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, जिसमें अभी रशिया यूक्रेन दोनों ही अपने जो है हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। खेरसॉन रीजन जो है ये वापस से रिक्लेम किया था यूक्रेन ने फ्रॉम रशिया। बाकी क्राइमिया तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। तो एज ऑफ फरवरी 28 2023 दिस इज़ द सिचुएशन। रेड में आपको दिख रहा है दोस्तों रशियन एडवांसेस, यूक्रेनियन ने फोर्सेस ने जो रिकैप्चर किया है वो आपको इस येलो पोर्शन में दिख रहा है। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं बखमूत में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग चल रही है। यहाँ पे एक ऐसा ब्लास्ट और स्टार मार्क किया हुआ है। तो ये बताता है कि अगर बखमूत इनके पास आ जाएगा तो देन कैन ऑब्वियसली द रशियन फोर्सेस कैन प्रोसीड टुवर्ड्स कैप्चरिंग द मेजर पोर्शंस ऑफ ब्लैक सी, एंड आगे जाके खरसोन एंड ओडेसा प्रोबेबली कैप्चर कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों रशिया एक्चुअली में कब्जा करना चाहता है यूक्रेन के लिए। देखिए रशिया को चाहिए एक ऑल वेदर पोर्ट, और वो आर्कटिक में उसको मिलता नहीं है। तो ब्लैक सी का पूरा हिस्सा अगर उसके पास आ जाएगा तो उसके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेन पर्पस तो देखिए इसमें यही है। बट जहां रशिया इसको लेके गिव अप नहीं करना चाह रहा है, वहीं पे यूक्रेन ने भी ऐसा ही कुछ स्टैंड ले रखा है। जेलेंस्की उसको एक तरीके से सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस मान रहे हैं। और मेन स्ट्रेटेजिक पर्पस जैसा मैंने आपको बताया कि यूक्रेनियंस के लिए ये है कि वो यहाँ पे जो ज़बरदस्त फाइटिंग हो रही है उसमें दे आर प्लानिंग, और उसमें उनका कहना है कि वो रशियन टैक्टिक्स को नेस्त नाबूद करने में लगे हुए हैं। कैसे वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है टू किल एज मेनी रशियन ट्रूप्स एंड डैमेज द रशियन फोर्सेस। तो जैसे रशिया है वैसे यूक्रेन के लिए एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस सा बन गया है बखमूत। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो रिसेंटली अमेरिका गए थे, वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि ये फोर्ट्रेस है उनके मोराल का, और उन्होंने एक बखमूत फ्लैग भी दिया यूएस कांग्रेस को। और बखमूत के लिए उन्होंने बोला है कि ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ वॉर चेंज कर सकता है, इट्स अ सिंबल और एम्बलम ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोनों ही साइड्स अड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ये वॉरफेयर खेला जा रहा है या लड़ा जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जब और न्यूज़ आएगी बात करेंगे, बट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि रशिया यूक्रेन ने एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन किए थे जुलाई 2022 में टर्की और यूएन के साथ। वो किस जगह साइन किया गया था उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे और भी वीडियो के लिए, और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे मटेरियल्स एंड पीडीएफ। तो दोस्तों टिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइज ऑन दीज फाउंडेशन बैचेस, एसआईपी एंड अदर प्रोग्राम्स एट स्टडी IQ। अपना ध्यान रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।